जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। जर्म क्लासेज में आज फिर से हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे औसत का पार्ट नंबर 5। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आज इस पार्ट नंबर 5 में हम लोग टाइप 9 और टाइप 10 दो प्रकार के क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी या अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही फायदेमंद होगा। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे तैयारी कीजिए, आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, जिसपे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिखकर बताते हैं और समझाते हैं। और जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो किसी न किसी एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। हम अपने से कोई क्वेश्चन सेट करके नहीं बताते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के लाते हैं जो कि परीक्षोपयोगी होते हैं। अक्सर उस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड पे मैनेज कीजिए और तैयारी कीजिए। तो ये रहा हमारा टाइप 9 का क्वेश्चन। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको बना के देखते हैं कि इन सबको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। 30 लड़कों की औसत कितना है? 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी? पूरी कक्षा कितना है जी? 50 लड़कों की है। पूरी कक्षा में 50 लड़के हैं जिसमें से 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। तो हम योग निकाल देंगे कितना का? 30 को का 30 गुना 160। जैसा कि हम औसत के अक्सर क्वेश्चन में करते हैं, योग पहले निकाला जाता है। योग से हमारा आगे का मार्ग दिखता है कि हम क्या करें। योग निकाल दिए हम, कितना हो गया? 48 100। ये हो गया 30 लड़कों का योग, ठीक है। शेष लड़कों का जो औसत है वो 165 सेंटीमीटर है। तो शेष कितना हो गए? शेष कितने हो गए? 20 हो गए। टोटल 50 है, 30 लड़कों का औसत 4800, तो शेष कितना हो गया? 20। तो 20 का औसत 165 इक्वल टू 165 दूनी 330 पर एगो 0, 3300 हो गया, ठीक है। पूरी कक्षा का ये योग हो गया आपका कितना? तो इसको जोड़ देंगे। ये 0 0 8 3 11 के एक हाथ में 1 4 3 7 1 8, 8100 टोटल योग हुआ। 30 लड़का का योग प्लस 20 लड़का का योग 8100 हुआ। अब हम क्या करेंगे? औसत निकाल देंगे। औसत इक्वल टू क्या होता है? तो कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों का योग लड़का लड़का दोनों मिला के कितना हुआ? 8100। और टोटल संख्या 50 है, 0 से 0 काट दिए। 5 एकम 5, 3 हुआ, 5 छक 30, 5 दूना के 10, 162 सेंटीमीटर हुआ ये पूरी कक्षा का औसत। इसी टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर है, इसको भी बना के देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं। टोटल विद्यार्थी 50 है जिसमें से 60% लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत कितना है? 62 है। और लड़कियों के अंकों का औसत कितना है? 68 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा? इसमें केवल लड़का लड़का था, 30 लड़का 20 लड़का, इसमें 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। तो टोटल कक्षा का औसत निकालना है। तो पहले हम इसमें 50 का 60% निकालने की लड़का है कितना? लड़का हो जाएगा 50 का 60%, 100/100, 0 से 0 कट गया। कई गो हो गया? 6 5 30 गो लड़का हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है? लड़कों के अंकों का औसत 62 है, लड़का 30 हो गया, इसका औसत 62 है। इसका योग निकाल लेंगे हम। योग कितना हो गया? तो 30 गुना 62 इक्वल टू 3 दूना 6 और 3 छक 18 पड़ेगा 0, 1860 जो हुआ ये लड़का का योग हुआ, ठीक है। और क्या कर रहा है कि और लड़कियों का अंकों का औसत 68 है। तो लड़की है कितना जी? तो लड़की हो जाएगी, टोटल 50 है, 50 में से 30 गो लड़का है तो लड़की हो जाएगी 20 गो। तो लड़की का औसत कितना है? 68 है। तो लड़की का योग कितना हो जाएगा? तो 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 छक 12 1 13, 1360 हुआ लड़की का योग। दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरी कक्षा का योग निकल जाएगा। पूरी कक्षा का योग इक्वल टू जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3, 3220 हो गया।
लड़का और लड़की दोनों का योग, यानी पूरी कक्षा का योग हो गया। अब औसत कह रहा है तो औसत निकाल लेंगे हम। औसत इक्वल टू कितना होता है जी, टोटल योग बटा संख्या कितना है, तो 50 लड़के हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से काट के देखते हैं, 5 छक 30, 2 हुआ 5 चौका 20 और फिर 5 चौका 20, 64.4। ये पूरी कक्षा का औसत हुआ। और ये समझ में एकदम आसान है, एकदम हलवा है, कुछ नहीं है। योग से शुरू कीजिए, समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल ही क्वेश्चन पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाता है कि क्या हम करें कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ है, उसी टाइप का है, चलिए इसको बना के देखते हैं। ये कह रहा है कि 14 संख्याओं का औसत 32 है। 14 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। 14 टोटल संख्या है जिनका औसत 32 है, तो पहले इसका योग निकाल लेते हैं हम। योग इजकल टू 14 गुना 32 इजकल टू 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, 14 3 42 और 2 44, 448। ये हुआ टोटल योग, 14 संख्याओं का योग 448 हुआ। अब क्या कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5 गुना 26 है, 26 बचे होता है 130। तो ये अंतिम 5 संख्या का योग हो गया 130। ये 14 संख्या का योग इतना हो गया, अंतिम 5 संख्या का योग इतना हो गया। तो शेष संख्या कितना हो गया जी, शेष कय गो बचा, 9 गो बचा। शेष टोटल संख्या 14 है, 14 में से 5 गो का योग इतना हो गया, तो 5 गो का योग निकल गया, तो कितना बचा, 14 में से 5 गया 9 संख्या बचा। तो कह रहे हैं कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले हम इसका योग तो निकाल लें कि इसका योग कितना होगा, 9 संख्याओं का योग कितना होगा। तो 14 संख्याओं के योग में से 5 संख्या के योग को हम घटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो 9 संख्या का योग हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 5 गया 9, तो 14 में से 5 घटाए, चाहे 14 के योग में से 5 का योग घटाए, तो वो 9 का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे माइनस कर देते हैं। 8 हो गया, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, 318 हो गया। 9 संख्याओं का योग 318 हुआ। अब औसत पूछ रहा है, शेष संख्याओं का औसत, तो शेष संख्या तो 9 है ना जी, और 9 का योग मिल गया हमको। अब औसत निकाल देंगे हम। औसत बराबर 9 संख्या का योग आ बटा संख्या 9। ठीक है, अब इसको हम भाग दे देते हैं। 9 27, 4 हुआ 48 और 9 5 45 और फिर 9 27 और फिर 9 27। ये हमारा 35.33 जो हुआ शेष संख्याओं का औसत हुआ 35.33। अगला सवाल क्या कर रहा है, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। 65 छात्र हैं जिसमें से 39 लड़कियां हैं जिनका औसत वजन 60 केजी है। यानी कि 39 लड़कियों का औसत कितना है, 60 केजी है, और पूरे कक्षा का औसत वजन 64 केजी है। मतलब कि 65 छात्रों का औसत वजन 64 केजी है और 39 लड़कियों का औसत वजन 60 केजी है। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन इसमें क्या है हमको बताना है। ठीक है, तो एक बार हम पूरी कक्षा का औसत योग निकाल लें। योग इक्वल टू 65, टोटल कितने छात्र हैं, 65 है। इसका औसत वजन कितना है, 64 है। हम इसका योग निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 5 20 के 0 हाथ में 2 और 6 5 30 और 6 चौका 24, 30 और 24 54, 54 और 2 56 के 6 हाथ में 5, 6 6 का 36, 36 5 6 5 11 41, 41 60। ये पूरी कक्षा का योग हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लड़की 39 है तो 39 लड़कियों का योग निकाल लेंगे। लड़की का योग, लड़की कितनी है 39 गुना इसका औसत कितना है तो 60, तो योग निकाल देंगे हम। 6 9 54 के 4 हाथ में 5 और 6 3 18 या 5 8 5 13 23 पड़ेगा 0, 2340। ये लड़की का योग हुआ
और ये पूरी कक्षा का हुआ, लड़का लड़की सबका इसमें है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, लड़कों का औसत वजन क्या है, लड़कों का औसत वजन निकालना है हमको। तो सबसे पहले लड़कों का योग निकालना पड़ेगा, उसके बाद लड़कों का संख्या, हमारा औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लड़का तो निकालने की, लड़का है कितना, तो लड़का कितना है, तो टोटल 65 को है, जिसमें से 39 को लड़कियां हैं। तो 65 माइनस 39, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ बच गया 2, 26 को क्या हुआ, ये लड़की हुई, ठीक है, लड़का हुआ 26 को। अब इसका योग कितना हुआ, लड़का का योग कितना होगा, तो टोटल के योग में से लड़की का योग घटा देंगे। लड़का का योग कितना होगा, तो कुल का योग है ये, लड़का प्लस लड़की का योग हुआ, माइनस लड़की का योग कितना है, तो 2340 है। इसको घटाइए, इसमें 0 0 0, 6 में से 4 गया 2, यहाँ बच गया 11 में से 3 गया 8 और यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, 1820 ये लड़का का योग हुआ और लड़का का संख्या 26 है। तो हम औसत आराम से निकाल लेंगे। औसत इजकल टू 1820 बटा लड़का कितना है, तो 26 है। इसको 2 से काटते हैं पहले, छोटा से, दूना में 18, 2 एकम 2 0 और 13 दूना 26, ठीक है। 13 ते 91 और एगो 0 हो गया, 70 बार में कट गया। 70 जो हुआ ये लड़कों का औसत वजन हुआ, ठीक है। पूरी कक्षा का योग हमने एक बार निकाल दिया, उसके बाद लड़की का योग निकाल दिया। अब पूरी कक्षा के योग में से लड़की का योग घटा दिए तो लड़का का योग निकल गया, उसके बाद औसत निकाल दिए हम, लड़का का योग बटा लड़का की संख्या। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम टाइप 10 पढ़ाएंगे अब, कि बीच की कोई संख्या निकाल दी जाए तो उस टाइप का सवाल कैसे आता है। तो ये रहा टाइप 10 का सवाल। टाइप 10 में क्या है कि बीच की कोई संख्या निकालनी हो। सवाल कैसा है देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या है, बीच की संख्या हो गया ये, छठी संख्या निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, 9 संख्याओं का औसत 50 है तो पहले योग निकाल लेते हैं टोटल का। योग इजकल टू 9 गुना 50 इजकल टू 9 5 45, 450 हो गया ये 9 संख्याओं का योग। टोटल 9 संख्या का योग ये 450 हुआ। अब क्या कह रहे हैं, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 54 है। तो प्रथम 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 54, 5 का 20 को 0 हाथ में 2, 50 25 2 27, 270 ये प्रथम 5 संख्या का योग हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 52 इक्वल टू 3 दूना के 6 और 3 5 15, 156 हो गया ये आपको अंतिम 3 संख्याओं का योग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम 5 और अंतिम 3 कितना हो गया, 8 गो संख्या हो गया। तो 8 गो का कुल योग इसको जोड़ दीजिए आप, 6 हो गया, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4, 426 हो गया। 8 संख्या का योग 426 है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 संख्या का योग 450 है, ठीक है। यहाँ इसमें इस योग में 9 गो संख्या है और इस योग में 8 गो संख्या है। एगो संख्या कहाँ गया, यानी कि 9 गो संख्या के योग में से 8 गो संख्या का योग निकाल देंगे। वो एक जो संख्या होगा वही हमारा छठी संख्या होगा, ठीक है। छठी संख्या इक्वल टू कितना होगा, तो 450 माइनस 426 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 हो गया 4, यहाँ बच गया आपको 4 में से 2 गया 2, यहाँ बच गया खत्म, 24 हो गया ये हमारा छठी संख्या। अगला सवाल है, एक कंपनी के लगातार 9 साल का औसत राजस्व 65 लाख है। 9 साल का औसत राजस्व 65 लाख है, प्रथम 5 साल का औसत 60 लाख है और अंतिम 5 साल का औसत 72 लाख है। तो 5वें साल का राजस्व ज्ञात करें। जैसे इसमें टोटल दिया हुआ है, उसमें भी टोटल दिया हुआ है, इसमें प्रथम दिया हुआ है, इसमें अंतिम दिया हुआ है, इसमें भी प्रथम और अंतिम दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले योग निकाल देंगे टोटल का।
9 साल का योग निकालेंगे। 9 गुना 9 साल का औसत कितना है, तो 65 इक्वल टू 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 छक 54, 54 4 58, ये हमारा हो गया 585 हो गया। टोटल 9 साल का योग हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रथम 5 साल का औसत 60 लाख है, तो हम योग निकाल लेते हैं प्रथम 5 साल का। प्रथम 5 साल का योग कितना हो जाएगा, तो 60 लाख है, तो 6 पचे 30, 300 हो गया। आगे क्या कह रहा है, और अंतिम 5 साल का औसत 72 लाख है, तो अंतिम 5 साल का भी योग निकाल लेंगे। अंतिम 5 साल का कितना है, तो 72 है, तो 5 दूना के 10 के 0 हाथ में 1, 5 से 35 1 36, 360 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम 5 अंतिम 5 कितना हो गया, टोटल 10 गो हो गया, और 10 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 660 हो गया। ये 10 गो संख्या, प्रथम 5 गो यहाँ, प्रथम 5 अंतिम 5 गो यहाँ, तो 5 गो 10 गो संख्या हो गया। 10 गो संख्या का योग कितना हो गया 660। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो हुआ 9 साल का योग हुआ 585, और ये जो हुआ 10 साल का योग हुआ 660। तो ये 10 साल का है और ये 9 साल का है, तो 10 साल में से 9 साल घटा देंगे, जो बचेगा वही 5वें साल का राजस्व हो जाएगा। 5वें साल का राजस्व निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 660 में से कितना घटा देंगे, 585 इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया आपको 15 में से 8 गया 8 7 15, ये कट गया 75 जो हुआ, ये 5वें साल का औसत राजस्व हुआ। ठीक है, सेम सवाल है, दोनों एक ही जैसा है, तो दिमाग में बैठा लीजिए किस टाइप का सवाल आएगा तो हम ऐसे बनाएंगे। और प्रैक्टिस जरूर करना है, बिना प्रैक्टिस का कंपटीशन नहीं निकलेगा। चाहे कितना हो 12 टीचर से आप पढ़ लीजिए, आपकी नौकरी नहीं होगी जब तक आप नहीं चाहिएगा, जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक में से खोज के और सबको बना के खत्म कीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए इसी टाइप का 2 क्वेश्चन और बताते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 परिणाम है, 11 संख्या है, 11 कुछ भी है, उसका औसत 60 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। सेम जो हम लोग पहले 2 सवाल बनाए थे उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, 11 परिणामों का औसत 60 है, तो हम पहले योग निकाल लेते हैं। योग इक्वल टू 11 गुना 60 इक्वल टू 11 छक 66, ये हो गया 660। अब आगे क्या कह रहा है कि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है, तो पहले 6 परिणामों का हम योग निकाल लेते हैं। प्रथम 6 गो का योग कितना हो जाएगा, 6 गुना 59 इक्वल टू 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 पचे 30 5 35, ये हो गया हमारा 6 प्रथम 6 का योग हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है। अंतिम 6 परिणाम, तो अंतिम 6 का भी हम योग निकाल लेते हैं, कितना 62 है। 6 गुना 62 इक्वल 6 दूना के 12 के 2 हाथ में 1, 6 6 का 36 1 37, 372 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रथम 6 और अंतिम 6 टोटल कितना हो गया, 12 संख्या होगा। 12 संख्या का योग इसको हम जोड़ देंगे, 4 2 6 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 3 6 1 7, 726 हुआ। 12 संख्या का योग 726, यहाँ 11 संख्या का योग कितना है, 11 संख्या का योग 660, 12 संख्या का योग 726। क्या निकलना है, छठा संख्या क्या है, तो 12 संख्या के योग में से 11 संख्या का योग घटा देंगे, हमारा छठा संख्या निकल जाएगा। तो छठा संख्या, छठा इक्वल टू 726 माइनस 660 इक्वल टू 6 की 6, अब 12 में से 6 हो गया 6 और ये बराबर हो गया। तो छठा परिणाम का जो अंक हुआ वो छठा परिणाम का जो अंक हुआ वो 66 है। छठा परिणाम हमारा 66 है, निकल गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत तापमान कितना है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगले 3 दिनों का औसत तापमान कितना है, तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, प्रथम 3 दिन दिया हुआ है और फिर अगले 3 दिन दिया हुआ है, जबकि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो सप्ताह के अंतिम दिन का औसत तापमान सेम इसी के जैसे ये भी सवाल है। सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, तो हम पहले योग निकाल लेते हैं जैसे दिया हुआ है वैसे। क्या है, ये पहला 3 दिन है, प्रथम 3 दिन का औसत कितना हो जाएगा, गुना 23 इक्वल टू 3 के 9 3 दूना के 6 69 हो गया। ठीक है, अगला 3 दिन, अगला 3 दिन का भी योग हम निकाल लेंगे। 3 गुना 24 24 तिया 72 हो गया ये। तो पहला 3 दिन अगला 3 दिन ये कितना हो गया टोटल मिला के 6 दिन का हो गया। 6 दिन का टोटल योग कितना हो गया, तो 9 2 11 के खाते में 1 7 6 13 1 14 141 हुआ। ठीक है, पहल का 3 दिन का योग 69, अगला 3 दिन का योग 72। तो 3 दिन 3 दिन, पहल का 3 दिन अगला 3 दिन, 6 दिन का औसत योग, टोटल योग हमारा 141 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जबकि पूरे सप्ताह का औसत तापमान, पूरा सप्ताह मतलब 7 दिन, तो 7 दिन का औसत कितना है, तो 23.5 है। तो इसका हम योग निकाल लें। 7 गुना 23.5 इक्वल टू 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 3 का 21 21 3 24 के 4 हाथ में 2 7 दूना के 14 या 2 16 1 के बाद दशमलव पड़ जाएगा 164.5 हुआ। ये योग हुआ टोटल 7 दिन का। ठीक है, तो 7 दिन का योग हमारे पास है और 6 दिन का भी योग हमारे पास है, तो अंतिम दिन का औसत निकाल लेंगे। 7 दिन के योग में से 6 दिन का औसत निकाल लेंगे, जो निकालना हो ऑटोमेटिक निकल जाता है। यहाँ पे लिख देंगे हम अंतिम दिन, चूंकि कह रहा है तो हम लिख देते हैं अंतिम दिन। अंतिम दिन का औसत कितना हो गया, 164.5 माइनस 141 इक्वल टू ये 0.5, इसको इधर छोड़ दीजिए और 4 में से 1 गया 3, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया 2 और ये खत्म हो गया। 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो हुआ ये अंतिम दिन का हमारा ये तापमान हुआ। ठीक है, कुछ नहीं है, ध्यान में रख लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि आएगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे। ज्यादातर इस टाइप के सवाल में प्रथम दिन अंतिम दिन प्रथम दिन अंतिम दिन ये रहता है, तो इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन डीपली नहीं पूछेगा। तो इस टाइप का दिमाग में बैठा लीजिए आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसका वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हैं तो लिखिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर के कॉपी में बनाते जाइए, ताकि इकट्ठा रहेगा आपका। और एग्जाम पर है तो एक बार आप देखिए और एग्जाम देके चले आइए। चलिए मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, लेकिन अभी औसत खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद हम पार्ट 6 लेके आएंगे, वो देखना ना भूलें। औसत का टोटल पार्ट आप देखना नहीं भूलें, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। पार्ट 1 से शुरू कीजिए और जितना पार्ट हो रहा है उतना हम आपको बताएंगे। एक ही दिन ज्यादा नहीं बताएंगे। अब 1.5 घंटा 2 घंटा के वीडियो होगा, आप नहीं देख पाइएगा, आप सो जाइएगा, नींद लगने लगेगी। इसलिए हम टाइप बाय टाइप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में भरता जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।